मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से प्रेमपुरी आश्रम के संदर्भ में सायंकालीन प्रवचन श्रृंखला दैया गीता चिंतन माला के अंतर्गत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 30वें श्लोक का हम लोग कल विचार कर रहे थे। पंद्रह दिवसीय इस प्रवचन श्रृंखला के 14वें दिन के आज 14वें दिन हम लोग 30 नंबर में श्लोक में जो बताई गई बात का पुनर्उल्लेख करके 31वें श्लोक का विचार करेंगे। तो देखिए, सामान्यतः
अज्ञ मनुष्य देह के भेद से आत्मा में भी भेद मानते हैं। और देह में भी परस्पर भेद मानते हैं। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने इन दोनों भ्रांतियों का खंडन कर दिया। 29वें श्लोक में प्रकृत्येवच इत्यादि श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के भेद का निराकरण कर दिया, यानी आत्मा में कोई भेद नहीं है, आत्मा एक ही है। और 30वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जो भूतों के पृथक भाव है, भूतों का जो पृथक भाव, भूतों से अभिप्राय है स्थावर जंगमात्मक ये जो भूत है, सभी जो ये जड़ वर्ग है, वो जड़ वर्ग में जो पृथक भाव है, पृथकत्व है, परस्पर जो भिन्नत्व प्रतीत हो रहा, वो भी वस्तुसत जो है उसमें पृथकत्व है नहीं। और भगवान ने इसी को कहा कि यदा भूतानाम एकस्थम अनुपश्यति, भूतानाम पृथक भावम एकत्वम अनुपश्यति। 5 भूतों का जो पृथक भाव है, स्थावर जंगमात्मक भूतों का जो पृथक भाव है, वो एकस्थम अनुपश्यति, एक में देखना। इससे भगवान के कथनानुसार ये सिद्ध हुआ कि भूतों में पारमार्थिक भेद नहीं है। इसलिए अनात्मा के भेद का भी भगवान ने 30वें श्लोक में निराकरण कर दिया। अब जो है आत्मा में जो कर्तृत्व की प्रतीति होती है, उसके ऊपर भगवान 31वें श्लोक में विचार कर रहे हैं। सामान्यतः सामान्य मनुष्य भी अपने को कर्ता और करने के फलस्वरूप मिलने वाले फल का जो है भोक्ता जो मानता है, वो भी भ्रांति ही है। ये बात भगवान 31वें श्लोक में कहने जा रहे हैं। आत्मा जो है वो स्वरूप से अकर्ता है। अकर्ता होते हुए भी शरीर के साथ जो संबंध है, औपाधिक संबंध है, उस संबंध के कारण जो है आत्मा में औपाधिक कर्तृत्व आता है, वास्तविक कर्तृत्व आत्मा में नहीं। और औपाधिक जो कर्तृत्व आता है, इस प्रकार की शंका जो है खड़ी हो सकती है। ठीक है, स्वतः अकर्ता होते हुए भी शरीर के साथ संबंध होने पर औपाधिक कर्तृत्व तो आत्मा में आएगा ही आएगा। इस प्रकार की कोई शंका जो है आत्मा में कर्तृत्व की शंका करता है, तो इस प्रकार की आशंका का अपनुदन करते हुए भगवान 29वें श्लोक के उत्तरार्ध में जो बताई गई बात है उसका भी विस्तार से वर्णन जो है 31वें श्लोक में कह रहे हैं। 29वें श्लोक के उत्तरार्ध में जो बताया था, यह पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम स पश्यति, इस बात का जो है भगवान यहाँ पर विवरण कर रहे श्लोक में। और शरीर के संबंध से औपाधिक कर्तृत्व भी आत्मा में नहीं है, ये बात भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में करते हैं।
श्लोक का हम लोग उच्चारण करते हैं। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। देखो भगवान इस श्लोक में कहते हैं, श्लोक को वाक्य के रूप में मैं बोल देता हूँ ताकि वाक्यार्थ समझने में सरल हो जाए। भगवान कहते हैं, अर्जुन अयम परमात्मा अव्ययः अनादित्वात् निर्गुणत्वात् शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। ये जो है श्लोक वाक्य क्रम में बैठ गया। देखो क्या कहते हैं भगवान इसमें, कहते हैं अयम अयम आत्मा, अयम परमात्मा, अयम परमात्मा जो है वो अव्यय है। कहते कि हे अर्जुन, अयम माने ये जो परमात्मा है वो अव्यय है। अयम से भगवान आत्मा का अपरोक्ष अनुभव को ध्यान में रख करके अयम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अयम यानी अपरोक्ष जो परमात्मा है। या परमात्मा से लेना है प्रत्येक अभिन्न आत्मा, प्रत्येगात्मा लेना है। और उसके लिए परमात्मा शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि वो पारमार्थिक से परमेश्वर से अभिन्न ही है। इसलिए भगवान ने यहाँ जो है उस तत्व के लिए परमात्मा शब्द का प्रयोग किया। यानी परमेश्वर से अभिन्न जो है प्रत्येगात्मा, प्रत्येकंचति गच्छति, प्रत्येगात्मा प्रत्येक देहधारी मनुष्य को जो है आत्मत्व जिसका अनुभव होता है। इसलिए ये जो प्रत्येगात्मा है, परमात्मा का अर्थ हो जाएगा प्रत्येगात्मा। भगवान कहते हैं अव्ययः, यानी अयम प्रत्येगात्मा अव्ययः, ये वाक्यार्थ हुआ। ये जो अपरोक्ष प्रत्येगात्मा है वो अव्यय है। कहते हैं अव्यय है अर्जुन, नहीं न व्येति इति अव्यय, जिसका कभी व्यय नहीं होता उसको अव्यय कहते हैं। न व्येति, व्यय कहते हैं समाप्त हो जाने को व्यय कहते हैं, खर्च हो जाने को व्यय कहते हैं। जैसे आपके पास जेब में 100 रुपया पड़ा हुआ तो आप खर्च करते चले जाते हैं तो उस 100 रुपये में से कम ही होता चला जाएगा, बढ़ेगा नहीं। आप कमाई करते हैं तो बढ़ेगा और खर्च करते हैं तो कम होगा। ये 99 का चक्कर चलता ही रहता। इसलिए धन वगैरह सब की जो है हानि होती, व्यय होता है, किंतु आत्मा अव्यय है। इस प्रत्येगात्मा का व्यय कभी नहीं होता। अव्यय शब्द का प्रयोग करके भगवान श्री कृष्ण कुल मिलाकर के ये कहना चाहते कि ये जो आत्मा है वो सर्व विकार से रहित है। अर्जुन, आत्मा में कोई विकार नहीं है, इसलिए आत्मा को निर्विकार बोलते हैं। सभी विकार से रहित है, क्योंकि सभी विकार जो है माया के हैं, इसलिए आत्मा अव्यय है। अब अव्यय को जानने के लिए पहले व्यय को देख लेना चाहिए। व्यय क्या है?
व्यय के कितने भेद है, व्यय के कितने अर्थ है, वो देख लेने से बाद ही पता चलेगा कि इस प्रकार के जो है व्यय आत्मा में नहीं है, इसलिए आत्मा अव्ययी है। तो व्यय दो प्रकार का होता है। वह धर्मी के स्वरूप की उत्पत्ति से, धर्मी के स्वरूप की उत्पत्ति से और जो है धर्मों के उत्पत्ति की दृष्टि से, धर्म के स्वरूप की उत्पत्ति से या धर्मों की उत्पत्ति के द्वारा, ये व्यय जो है इस तरह से दो प्रकार का होता है। धर्म के स्वरूप की उत्पत्ति, तो इन दोनों प्रकार को भगवान दो हेतुओं के द्वारा, दोनों प्रकार के व्यय का भगवान यहाँ पर निषेध और निराकरण करते हैं। देखो, भगवान ने पहला हेतु बता दिया, अनादित्वात्। ये जो आत्मा है अर्जुन, अनादि होने से धर्म के स्वरूप की उत्पत्ति की दृष्टि से उसका व्यय नहीं होता है, क्योंकि आत्मा अनादि है। इसलिए धर्मी जो आत्मा है उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। उत्पत्ति होती है उसको आदि कहते हैं, और ये तो अनादि है, भगवान कहते हैं। अनादि होने से धर्मी के स्वरूप की उत्पत्ति नहीं कह सकते, वह है ही अनादि। अनादि का सीधा अर्थ ये भी है कि प्राक असत्वाद आदि ही, आदि कहते हैं। अनादि को समझने के लिए आदि को देख लो। आदि क्या है? आदि कहते हैं प्राग असत्व अवस्था और पश्चात सत्व अवस्था, यानी जो पहले नहीं है और बाद में है उसको आदि कहते हैं। प्राक यानी उत्पत्ति से पहले उसकी असत्व अवस्था, नहीं होना, और फिर जो है उत्पन्न होना, तो उसको कहते हैं आदि। जिस दिन से उत्पन्न हुए उस दिन से इस वस्तु के अस्तित्व को माना जाता है। किंतु ये जो है आत्मा है वो ऐसा तो नहीं है कि पहले नहीं था और बाद में उत्पन्न हुआ, ऐसा तो है नहीं। इसलिए इस प्रकार की जो असत्व अवस्था जो नहीं है आत्मा में, क्योंकि वो तो सर्वदा सत एव आत्मना, आत्मा तो सदा सर्वदा सद्रूप से विद्यमान है ही है, कभी वो नहीं है ऐसा जो है कोई कह ही नहीं सकता है। और आदि वो होता है जो कार्य होता है, जो किसी कारण से उत्पन्न होता है, उसको आदि कहते हैं। और आत्मा का तो सज्जनों कोई कारण नहीं है, और कारण का अभाव होने से जन्मा भाव, जब उसका कोई कारण नहीं है तो फिर जन्म कैसे होगा? इसलिए आत्मा के जन्म का अभाव सिद्ध हो जाता है यहाँ। और जन्म का अभाव है तब फिर जन्म के अनंतर जो अस्ति, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय और विनाश, ये 5 विकार तो जो फिर कैसे संभव है? इसलिए आत्मा षड्भाव विकार से रहित हुआ। इसलिए भगवान ने कहा कि धर्म के द्वारा भी जो धर्मी के स्वरूप से भी इसका जो है व्यय नहीं होता है।
अनादि का जन्म ही संभव नहीं है। इसलिए अनादि के जन्म के अभाव में जो है वो उत्तर भावी जो विकार है वो आत्मा में संभव नहीं है। इसलिए आत्मा जो है स्वरूपेण न व्येति, स्वरूप से आत्मा का व्यय नहीं होता है। स्वरूप से आत्मा का व्यय होता तो वो ये कह सकते थे कि आत्मा का व्यय हो जाता। अब स्वरूप से नहीं होता है और धर्म से भी नहीं होता है। वृत्ति का निराकरण करते हुए देखो भगवान ने हेतु बताया निर्गुणत्वात्, यानी धर्मों की उत्पत्ति के द्वारा भी इसका व्यय नहीं होता है। इसका निराकरण करने के लिए भगवान ने एक दूसरा हेतु बता दिया, निर्गुणत्वात्। निर्गुणत्व से अभिप्राय है निर्धर्मकत्व। अब निर्गुणत्वात् का अर्थ है निर्गुण होने से। अब निर्गुण का अर्थ निर्धर्मकत्व कहेंगे तो अर्थ लगेगा निर्धर्मकत्वात्। आत्मा जो है निर्धर्मक है, उसमें कोई धर्म ही नहीं है। जैसे घटपट आदि में घटत्व पटत्व ऐसा है, वैसे आत्मा में आत्मत्व धर्म नहीं है, निर्धर्मक है। अब निर्धर्मक होने से उसका जो है धर्म निमित्तक भी व्यय नहीं है। अब देखो ऐसा तो कहीं देखा नहीं गया है कि धर्मी को विकृत किए बिना जो है धर्म की उत्पत्ति कहीं भी नहीं देखी जाती है। इसलिए धर्म और धर्मी का जो तादात्म्य का जो है तादात्म्य होने से ये जो निर्धर्मक है, आत्मा निर्धर्मक है, इसलिए धर्म के द्वारा भी आत्मा का व्यय होता है ऐसा नहीं कह सकते हैं। धर्म के द्वारा भी आत्मा का व्यय नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है ये अविनाशी तो तद्विद इत्यादि से भगवान इस बात को कह चुके हैं और भगवती श्रुति भी इस बात को कहती है कि अविनाशी व अरे अयम आत्मा अनुच्छित्ति धर्मा। ये जो आत्मा है वो अविनाशी है और आत्मा अनुच्छित्ति धर्म, उसका जो है कोई धर्म नहीं है, तो उसके धर्म निमित्त जो है व्यय नहीं हो सकता है। अब ये अनादि होने से, निर्गुण होने से धर्मी के स्वरूप की उत्पत्ति से या धर्मों की उत्पत्ति से आत्मा का व्यय नहीं होता है, ये बताया। इसलिए पूर्वार्ध में भगवान श्री कृष्ण कह चुके अयम आत्मा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् अव्यय। इसलिए हे अर्जुन, ये आत्मा जो है वो अनादि और निर्गुण होने से अव्ययी है। इसलिए धर्म और धर्मी निमित्त कभी भी आत्मा में व्यय नहीं होता है। अब प्रश्न होता है कि जिस कारण से आत्मा में जन्म नहीं है, तो जन्म के अनंतर अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये षड्भाव विकार से आत्मा रहित हुआ। फिर भी आध्यासिक संबंध से शरीर के साथ जो है आत्मा का आध्यासिक संबंध तो है ही, तो आध्यासिक संबंध के द्वारा शरीरस्थोपि न करोति न लिप्यते। देह और आत्मा का आध्यासिक संबंध होने पर भी और आत्मा शरीरस्थ अपि, शरीर में स्थित होते हुए भी जो है कुछ नहीं करता है और किसी पदार्थ में वो लिप्त नहीं होता है। इसलिए भगवान ने ठीक ही कहा शरीरस्थ अपि, यानी जो है शरीर भी जो है उसको विकारी नहीं बना सकता है।
और दूसरी बात ये भी है, जैसे आध्यात्मिक संबंध से जल में स्थित जो सविता है, वो जो है जल के चलित होने पर जो सविता है, बिंब स्थानीय सविता है, उसमें चलन नहीं होता। ठीक इसी प्रकार ऐसे ही ये जो है षड्भाव विकार से शून्य जो है, ये जो आत्मा है, उसका शरीर के साथ आध्यात्मिक संबंध होता है। इसलिए आध्यात्मिक संबंध से ये शरीरस्थ अभी शरीर में है ऐसी प्रतीति होती है, शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर के द्वारा कुछ कार्य करने पर ये अयम आत्मा न करोति, तो इसका शरीर के द्वारा किए जाने वाले जो कर्म का कर्तृत्व आत्मा में संभव नहीं हो पाता है। ठीक इसी प्रकार से लेना। इसलिए तो भगवान ने कहा कि यतः न करोति न लिप्यते। इसलिए वास्तविक रूप से भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, न करोति, ये जो आत्मा है जो न करोति, किसी भी प्रकार का जो कर्म है वो नहीं करता। अब जब करता ही नहीं है तो फिर किसी भी प्रकार के कर्म के फल से वो जो है लिप्त भी नहीं होता है। इसलिए न लिप्यते कहा। करने के अनंतर जो है उत्पद्यमान जो फल है, उस फल से व्यक्ति जो है बंधन को प्राप्त होता है। किंतु ये जब करता ही नहीं है, तो जब करता ही नहीं है तो कर्म के फल से वो कैसे लिप्त होगा, अर्थात नहीं होगा। लोक में ऐसा देखा जाता है कि जो कर्म करता है वही उसके फल से जो है लिप्त होता है, और जो है ये जो ज्ञानी है उसको तो इस बात का पता है कि मैं असंग निर्विकार हूँ, मेरे में कोई कर्म नहीं है। इसलिए कर्म से जन्य जो फल है स्वर्ग आदि, उस फल के साथ भी जो ये आत्मा न लिप्यते, यानी जो है लिप्त नहीं होता है, क्योंकि स्वयं अकर्तृत्वात्, स्वयं अकर्ता है। इसलिए इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम इत्यादि जो है क्षेत्र धर्म ही भगवान ने बताया उसको। और प्रकृति च कर्माणि क्रियमाणानि जो है वो माया का कार्य होने से उसका विपदेश भगवान ने किया। इसलिए जो परमार्थदर्शी है, जिसने आत्मा को अपने स्वरूप के साथ अभेद रूप से प्राप्त कर लिया है, तो परमार्थदर्शी के लिए जो है शास्त्र में सर्वकर्म अविकार, सर्वकर्म के अधिकार से भी निवृत्ति जो है भगवान भाष्यकार ने भी मानी है कि कर्म का त्याग करना है, उसके बाद श्रवण आदि साधन करने हैं, उससे जो है तत्व ज्ञान के द्वारा निर्विशेष भाव की प्राप्ति होती है। तो ये जो है श्लोक में कही गई बात से आत्मा निर्धर्मक है, ये कहने से स्वगत भेद का निराकरण हो गया। जब निर्धर्मक है तो फिर स्वगत भेद कैसे रहेगा? धर्म में ही स्वगत भेद रहता है, इसलिए आत्मा निर्धर्मक होने से स्वगत भेदापि निरस्तः, स्वगत भेद का भी निराकरण हो गया। और प्रकृति च कर्माणि, इसमें जो है सजातीय भेद का निवारण किया। भेद 3 प्रकार का हुआ करता है, सजातीय, विजातीय एवं स्वगत भेद। अब ये जो आत्मा है वो तीनों प्रकार के भेद से रहित है। आत्मा को निर्धर्मक बता करके स्वगत भेद का निराकरण कोई किया भगवान ने, और प्रकृति च कर्माणि इत्यादि श्लोक से कर्म के करते तो प्रकृति में बताया भगवान ने। इसलिए प्रकृति एवं च कर्माणि, इसमें जो है भगवान सजाति भेद का निवारण करते हैं। सजाति भेद कहते समान जातिक भेद। जैसे 2 नीम है,
वो समान जातिक है, समान जातिक है, लेकिन दो नियम है वो परस्पर जो है वो भिन्न है। किंतु यहाँ पर जो है देवदत्त एवं यज्ञदत्तस्थ शरीर में स्थित जो आत्मा है उस आत्मा में कोई भेद नहीं है। इसलिए आत्मा के उत्पत्ति के जो है भगवान के कथनानुसार जो सजाति भेद का निराकरण हुआ। और 30वें श्लोक में जो कहा था ना, यथा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति इत्यादि से भगवान ने विजाति भेद का भी निराकरण कर दिया, यानी आत्मा में विजाति भेद भी नहीं है। वह अनादित्वाद निर्गुणत्वाद इत्यत्र जो है स्वगत भेद भी जो है उसका भी निराकरण हो गया। अनादि और निर्गुण होने से स्वगत भेद भी नहीं हो सकता है कि उसके दो भेद हो जाए। जैसे एक ही जो है घड़े के जो है दो शक्ल हो जाते हैं, वैसे ही स्वगत भेद भी नहीं हो सकता है। तो भगवान के इस कथनानुसार जो है इसका मतलब मीनिंग ये निकलता है कि आत्मा जो है तीनों प्रकार के भेद से रहित है। सजातीय, विजातीय एवं स्वगत भेद से आत्मा रहित है। ये बात जो है भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर कही। देखो सजाति, विजाति और स्वगत भेद क्या है उसको देख लेते हैं दृष्टांत के द्वारा। दो वृक्षों में जो परस्पर भेद है, यानी दो आम के ही वृक्ष है, आपको पूछे कि कितने आम हैं तो कहेंगे दो है, तो वो जो है सजाति भेद होगा, समान जातिक भेद होगा। और एक जो है वृक्ष है और उसके पास एक बहुत बड़ा जो है पिंड पड़ा हुआ है, मृत्तिका या पाषाण का पिंड पड़ा हुआ है। अब वो जो है पिंड का और वृक्ष का जो परस्पर भेद है वो जो है विजातीय भेद है, विरुद्ध जातिक भेद। पत्थर की जाति अलग है, वृक्ष की जाति अलग है। स्वगत भेद उसको कहते हैं एक ही वृक्ष में मूल से वृक्ष एक है, लेकिन ऊपर जाओगे तो अलग अलग कई एक शाखाएं आपको दिख जाएगी। और ये जो शाखा का जो भेद है परस्पर, एक दूसरी शाखा से एक दूसरी शाखा का जो भेद है, भगवान कहते हैं कि ये अर्जुन ये जो है स्वगत भेद है। अब आत्मा में जो है तीनों प्रकार का भेद जो है भगवान ने इनकार कर दिया। और इसलिए भगवान ने कहा कि शरीरस्थोपि कौन्तेय, हे कौन्तेय शरीरस्थ अभी, शरीर में रहते हुए भी भगवान कहते हैं न करोति न लिप्यते। इस प्रकार से जब इसको बोध हो जाता है कि आत्मा निर्धर्मक है, अविनाशी है, तब जाकर के ये जो जायते अस्ति वर्धते, ये जो षड्भाव विकार है, उस षड्भाव विकार से आत्मा जो है रहित है। ये भगवान ही कहना चाहते हैं। तो सर इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए कहा कि ये जो आत्मा है स्वयं अकर्ता होते हुए भी, शरीर के साथ आध्यात्मिक संबंध होते हुए भी स्वरूप से अनादि है, स्वरूप से निर्गुण है यानी निर्धर्मक है, स्वरूप से आत्मा अव्यय है। इसलिए शरीरस्थो अपि यानी आध्यात्मिक संबंध से शरीरस्थ अपि यानी शरीर के या क्षेत्र के द्वारा क्रिया करने पर ये आत्मा कुछ भी नहीं करता है। भगवान ने ये बात कही
कि जैसे आध्यात्मिक संबंध से जल में स्थित जो सविता है, वो जल के चलने से, जल में चलन क्रिया होने से, चांचल्य होने से जैसे सविता में चांचल्य नहीं आता है, वैसे ही आत्मा में भी ये क्रिया नहीं है और कर्म भी नहीं है। जब कुछ करता ही नहीं है तो फिर कर्म फल से कैसे वो लिप्त होगा? व्यवहार में देखा यह जाता है कि जो कर्म करता है वही उसके फल से बंधता है। आत्मा स्वयं अकर्त्री है, इसलिए अकर्ता है, अतः फिर कर्म के फल से भी उसका कोई संबंध नहीं रहता। तो सज्जन, इस तरह से जैसे भी कहा कि शरीरस्थ अपि, शरीर में विद्यमान होते हुए भी उस शरीर के द्वारा किए जाने वाले कर्म से और कर्म से जन्य फल से ये अलिप्त रहता है, लिपायमान नहीं होता है। अब इस बात को भगवान श्री कृष्ण दृष्टांत के माध्यम से बताना चाहते हैं कि शरीर में स्थित होते हुए भी कर्म के द्वारा लिप्त नहीं होता है, स्वयं असंग होने से। ये बात दृष्टांत के द्वारा बता रहे 32वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्या आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। भगवान इस बात को दृष्टांत के द्वारा बता रहे, कह रहे कि अर्जुन, ये जो आकाश है वो सर्वगत है। आकाश जो है वो सर्वगत है। सर्वगत यानी सर्वम गच्छति इति, सर्वगत, सब के अंदर विद्यमान है। आकाश जो है अपने से उत्पन्न वायु, तेज, जल एवं पृथ्वी में समग्रता से विद्यमान है। फिर भी जो है वो न उपलिप्यते, सूक्ष्म होने से ये जो है किसी के साथ उसका लेप नहीं होता है, वो गंदा नहीं होता है। आकाश जो है वो पृथ्वी आदि जल के द्वारा जो है वो गंदा नहीं होता है। पृथ्वी के मृतिका से वो गंदा नहीं होता है। वायु से, जल से वो गीला नहीं होता है। तेज से जलता नहीं है। वायु से वो उड़ता वगैरह नहीं है। क्योंकि आकाश सूक्ष्म है और सूक्ष्म होने से सर्व में होते हुए भी वो न उपलब्धते, वो लिप्त नहीं होता है। ठीक जैसे दृष्टांत है वैसे ही आत्मा देहे सर्वत्र अवस्थित। ये जो आत्मा है तथा आत्मा, तथा माने जैसे दृष्टांत है अर्जुन, वैसे ये जो आत्मा है वो भी इस देह में सर्वत्र अवस्थित है। सर्व अवस्थित होते हुए भी वो न उपलब्धते, देह में आत्मा जो है सर्वत्र अवस्थित है। वैसे तो कहा जाता है कि एक हार्दाकाश में रहता है। नख से लेकर शिखा पर्यंत समग्र पूरे शरीर में विद्यमान है। तो फिर हार्दाकाश में विद्यमान है, इसका क्या होगा? तो देखिए, केवल शरीर में ही वेदांत शास्त्र जो है
वो केवल ये नहीं कहता है मात्र शरीर में है, समग्र घट घट में, कण कण में, समग्र संसार में विद्यमान है। सारे संसार को अपने में समेट करके आत्मा विद्यमान है। फिर भी उसको हृदयस्थ कहने का अभिप्राय ये है कि अनुभव जो है हृदय में होता है, इसलिए उसको हृदय में कहा जाता है। वैसे तो आत्मव्यापक होने से इस शरीर के जो है कण कण में, सर्वत्र संपूर्ण शरीर में विद्यमान है, किंतु सूक्ष्म होने से शरीरस्थ दोष के कारण वो दूषित नहीं होता है। जैसे बिंब स्थानीय जो सूर्य है वो जल के पात्र में प्रतिबिंब रूप से विद्यमान है, फिर भी जल के अंदर जो चांचल्य है उस चांचल्य के कारण जो है बिंब स्थानीय आत्मा में कोई चांचल्य नहीं आता है। बिंब स्थानीय आत्मा तो उस जल में स्थित चांचल्य से भिन्न निर्विकार ही रहता है। ठीक इसी प्रकार के शरीरस्थ, शरीर में स्थित दोष से ये जो शरीर में स्थित होते हुए भी आत्मा जो है वो लिप्त नहीं होता है। न उपलिप्यते, उप यानी समीप में रहते हुए भी, शरीर में स्थित होते हुए भी आत्मा लिप्त नहीं होता है, अलिप्त ही रहता है शरीर के विकार से। सज्जन आत्मा निर्विकार ही रहता है। अब देखिए कई संसार में ऐसे संगठन है जो मात्र मन कल्पित है, मनुष्य बुद्धि से परिकल्पित है। वैसे संगठन जो है आत्मा के बारे में कई एक मन घड़ंत बातें करते रहते हैं। कहते आत्मा तो बड़ा ही सूक्ष्म है और उसके सूक्ष्म बिंदु के रूप में दिखाते हैं। उन लोगों को, मूर्खों को ये पता नहीं, क्योंकि शास्त्र का अध्ययन नहीं, शास्त्र प्रमाण जन्य बातें नहीं, इसलिए भोले भाले लोगों को जो है वो मूर्ख बनाते हैं। आत्मा यानी ब्रह्म एवं धर्म ये दो अदृष्ट पदार्थ है, उसमें मनुष्य बुद्धि से किसी भी प्रकार की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। आत्मा और धर्म का स्वरूप जानने के लिए उन आत्मा एवं धर्म में प्रमाणभूत जो है ये वेद है। इससे अतिरिक्त जो है धर्म एवं आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और उपनिषद में जो आत्मा ब्रह्म में प्रमाण है, वेद का पूर्वकांड जो धर्म में प्रमाण है, तो ब्रह्म में जो प्रमाणभूत उपनिषद है, उन उपनिषदों में तो आत्मा की व्यापकता को बताने के लिए कई एक दृष्टांत के माध्यम से जैसे बताया जाता है कि आत्मा बालाग्र शतभागस्य, बाल के 100 भाग कर दिए जाए और 100वां जो एक हिस्सा है उसके बराबर आत्मा सूक्ष्म है। ऐसा जब कहा जाता है तो जो शास्त्र के रहस्य को नहीं जानने वाले मूर्ख, अज्ञ एवं एक देश को ही, एक बात को ही पकड़ करके बैठ जाने वाले कहते हैं देखो शास्त्र में आत्मा को बड़ा सूक्ष्म कहा। तो शास्त्र का रहस्य तो ये है कि आत्मा जो है सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थ में नहीं है, ऐसा नहीं है। सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थ है, उसमें भी है, और जो बृहद से बृहद जो आकाश है उस आकाश में भी है। श्रुति का तो कहना यह है कि यही यानी सर्वत्र है, किंतु ये रहस्य को नहीं जान करके जो
ऐसे अर्धनास्तिक या अर्ध विक्षिप्त के ये वो पकड़ करके बैठ जाते हैं कि आत्मा तो सूक्ष्म है, इसलिए ऐसा नहीं है सूक्ष्म भी है और महान से महान भी है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान। आत्मा जो है नित्य है। नित्य में जो नित्य है, चेतन संसार के अंदर जितने भी जो दृश्यमान पदार्थ है उसमें कहीं आपको क्रिया दिखती है, चैतन्य दिखता है, वो आत्मा का। तो इस तरह से आत्मा सूक्ष्म होने से आकाश के समान जो है, ये शरीर के दोष से दूषित नहीं होता है, लिप्त नहीं होता है, आत्मा अलिप्त ही रहता है। ये बात जो है भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट कर दी दृष्टांत के द्वारा। इसलिए शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर के द्वारा किए जाने वाले कार्यकरण संघात के द्वारा किए जाने वाले कर्म और कर्म के फल से वो लिप्त नहीं होता है स्वयं असंग होने से। तो इस तरह से 32वें श्लोक में जो है दृष्टांत के माध्यम से बात स्पष्ट की है और कुछ नहीं है, स्पष्ट ही है। अब देखिए हम 33वें श्लोक में चलते हैं कि आत्मा केवल असंग है, इसलिए आत्मा जो है शरीर के दोष से लिप्त नहीं होता है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, आत्मा प्रकाशक होने से, प्रकाशक भी होने से प्रकाश्य के धर्म से भी आत्मा लिप्त नहीं होता है। तो ये शंका हो सकती है कि ठीक है, शरीर में स्थित होते हुए भी आत्मा अलिप्त होने के कारण या सूक्ष्म होने के कारण ये शरीरस्थ दोष से दूषित नहीं होता है, किंतु प्रकाशक होने से प्रकाश्य के धर्म से ये दूषित होता होगा या लिप्त होता होगा। इस प्रकार की आशंका की निवृत्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है 33वें श्लोक में इस बात का दृष्टांत के द्वारा वर्णन करते हैं और कहते हैं कि प्रकाशक होते हुए भी वो प्रकाश्य से अभिप्राय जो प्रकाशित होने वाले सारे पदार्थ, उसको प्रकाश्य कहते हैं। जिसका प्रकाश होना है, प्रकाश के द्वारा जिसका प्रकाश होना है उसको प्रकाश्य कहते हैं, यानी घटपटादिया, घटपटाध्यात्मक संपूर्ण संसार जो है प्रकाश्य है। और ये घटपटाध्यात्मक संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने वाला ये आत्मा है। इसलिए प्रकाशक होते हुए प्रकाश्य के धर्म से भी वो लिप्त नहीं होता है, ये बात कहते हैं। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। भगवान दृष्टांत के माध्यम से बात कह रहे हैं। कहते हैं यथा एकः रवि, एकः रवि कृत्स्नं इमं लोकं प्रकाशयति। ये हुआ दृष्टांत। श्लोक का जो पूर्वार्ध है वो दृष्टांत है और श्लोक के उत्तरार्ध में दृष्टांत को बताया। यथा माने जिस प्रकार, रवि यानी भगवान सूर्य नारायण इमं कृत्स्नं लोकम, रवि जो है एक है,
एक पद जो है वो रवि का विशेषण ले लो। एक रवि कृष्णम लोकम, संपूर्ण ये जो लोक है वो इमम प्रकाश है। लोक से लेना है संपूर्ण जो है चराचर प्राणीभूत ये संसार या देह के, ये देह के संदर्भ में ले लीजिए देहेंद्रिय संघात। या जो है एक ही रवि जो है कृष्णम सर्वम इमम लोकम, यानी जो देहेंद्रिय संघात रूप जो है सारे संसार को ले लीजिए, वस्तु मात्र को ले लीजिए। तो वस्तु मात्र को वो प्रकाश है, प्रकाश करता है। सूर्य उदित होते ही सारे संसार को प्रकाश में अपने को लिप्त कर देता है। और सूर्य का जो, सूर्य के बारे में कहा जाता कि वो गोल है, तो चारों ओर जो है विस्तृत जो संसार है उन सारे संसार को, ग्रह नक्षत्र तारा वगैरह सब को वो जैसे प्रकाशित कर देता है। किंतु प्रकाश पदार्थ जो है उसके धर्म से ये जो है न लिप्यते, लिप्त नहीं होता है, या प्रकाश के भेद से सूर्य में भेद नहीं आता है। प्रकाश पदार्थ जैसे भिन्न भिन्न है, पृथ्वी, जल, तेज एवं वायु, या उससे निर्मित ये जो घटपटाध्यात्मक जो संसार है वो भी जो है कई एक पदार्थों में विभक्त है। अलग अलग पदार्थ आप देखते हैं, प्रकाशमान पदार्थ आप अलग अलग देखते हैं। तो आत्म प्रकाशक होते हुए भी प्रकाश्य पदार्थ के धर्म से ये जैसे सूर्य लिप्त भी नहीं होता है, और प्रकाश्य पदार्थों के भेद से सूर्य में भेद भी नहीं आता है। प्रकाश यानी प्रकाशित होने वाले पदार्थ भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, फिर भी जैसे वो जो है उसमें भेद नहीं आता है। प्रकाश पदार्थ के भेद से सूर्य में भेद नहीं आता है। ये दो बातें हैं, तो प्रकाश्य पदार्थ के धर्म से लिप्त नहीं होता है, और प्रकाश पदार्थ के भेद से सूर्य में जैसे भेद नहीं आता है। ठीक इसी प्रकार से उत्तरार्ध में लीजिए, तथा क्षेत्री कृष्णम क्षेत्रम प्रकाशयति, तथा क्षेत्री कृष्णम क्षेत्रम प्रकाशयति। इस प्रकार से ये जो क्षेत्री है, क्षेत्री से यहाँ लिया जाएगा क्षेत्रज्ञ। ये जो क्षेत्रज्ञ है वो ऊपर श्लोक से एक एव, ये एक पद यहाँ पर भी ले आइए। क्षेत्र एक क्षेत्र, एक क्षेत्री या एक क्षेत्रज्ञ, कृत्स्नम क्षेत्रम प्रकाशयति। क्षेत्रज्ञ एक होते हुए भी समग्र क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अतः प्रकाश्य कोटि जो एक क्षेत्र के जो धर्म है उस धर्म से ये जो आत्मा लिप्त नहीं होता है, और प्रकाश्य ये जो क्षेत्र है वो भिन्न भिन्न है। यानी स्थूल दृष्टि से देखो तो सबके शरीर भिन्न भिन्न है। आत्मा के द्वारा जो प्रकाश क्षेत्र सबके अलग अलग है, फिर भी प्रकाश्य जो देह के भेद से आत्मा में भेद नहीं आता है, और एक क्षेत्र देह को जो है प्रकाशित करने के कारण प्रकाश्य देहगत दोष से भी आत्मा लिप्त नहीं होता है। इससे भगवान के कथनानुसार ये हुआ कि क्षेत्री यानी क्षेत्रज्ञ आत्मा जो है सबके अंदर एक होते हुए भी प्रकाश, ये शरीर के धर्म से वो अलिप्त ही रहता है। इसलिए निश्चय करना चाहिए कि प्रकाश्य शरीर के धर्म से वो लिप्त भी नहीं होता है, और प्रकाश्य शरीर के भेद से आत्मा में किसी प्रकार का भेद भी नहीं है, इसलिए आत्मा एक है। आपको जो है पता ही है कि ये जो भगवद गीता है
वो कोई भगवान की कोई कल्पना नहीं है। ये जो है औपनिषद है, यानी उपनिषद प्रतिपाद्य है, उपनिषद मूलक है ये। इसलिए उपनिषद में ये बात कही गई है। भगवान ने वही जो है बात अर्जुन के लिए कही है। उपनिषद में ये जो है भगवान ने कही गई बात है, उसका मूल है सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते लो चाक्षुषेर्बाह्य दोषः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः। देखो भगवती श्रुति भी यही कहती है। गीता स्मृति है, जो स्मृति है वो श्रुति मूलक होने पर ही मान्य मानी जाती है, प्रमाणभूत मानी जाती है। यदि स्मृति श्रुति विरुद्ध बात करे तो वो जो है श्रुति निरवकाश हो, वो स्मृति जो है निरवकाश हो जाती है। जैसे सांख्य स्मृति को सूत्रकार ने निरवकाश माना है। देखिए ये जो है श्रुति में क्या कहते हैं, यथा सूर्य सर्वलोकस्य चक्षु। सूर्य जो है सभी लोगों के चक्षु है, यानी जो है उनके रहते हुए सब दिखता है, किंतु चाक्षुषेर बाह्य दोष है न लिप्यते। चाक्षुष से जन्य जो बाह्य दोष से वजह से सूर्य लिप्त नहीं होता है। तथा एकः भूत सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूतों का अंतरात्मा एक होते हुए भी ये जो देश के दोष से जो है न लिप्यते, लोक दुखेन बाह्य लोक दुखेन न लिप्यते। बाह्य जो है दोष से जो है वो आत्मा जैसे लिप्त नहीं होता है। ये जो उपनिषद श्रुति है उसमें जो कही गई बात है वही बात भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कही है। इसलिए महात्मा में कहा जाता है कि गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे ही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। गीता का जो है अच्छी प्रकार से इसलिए अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि गीता जो है उपनिषद मूलक है, इसलिए गीता को जो है उपनिषद कहा जाता है, गीतोपनिषद कहा जाता है। अब जो सज्जनों, हमारा ये जो 15 दिवसीय जो ये ज्ञान सत्र है उसका जो है अंतिम दिन में ये जो अध्याय का जो अंतिम श्लोक या समग्र अध्याय का सार जो है वो फिर हम अगले प्रवचन में बताएंगे। आज इतना ही। ओम आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगेन्द्रमेड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।